नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। दुमका, राजमहल और गोड्डा में आज शाम थम गया चुनाव प्रचार। 1 जून को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटें राजमहल, दुमका और गोड्डा में 1 जून को मतदान होगा। इसलिए इन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो गया है। इधर झारखंड में गोड्डा, दुमका, राजमहल में कुल 52 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। दुमका और गोड्डा में 19-19 और राजमहल में 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। दुमका सीट पर बीजेपी की ओर से जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन और जेएमएम की ओर से नलिन सोरेन चुनाव मैदान में है। गोड्डा में बीजेपी की ओर से 3 बार के निशिकांत दुबे का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की ओर से प्रदीप यादव है। वहीं राजमहल सीट पर जेएमएम की ओर से विजय हांसदा तो बीजेपी की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ जेएमएम के बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इधर अंतिम चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान के दिन मतगणना केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है। बूथों पर गर्मी से बचने के लिए पंखा, शेड, नींबू पानी, कुर्सी, चिकित्सक सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। के रवि कुमार ने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों से मतदाताओं को बूथ तक लाने और वापस ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। टेंडर कमीशन घोटाले में जेल भेजे गए मंत्री आलमगीर आलम, 13 दिन ईडी ने की पूछताछ। 1 जून को आलमगीर आलम, संजीव जहांगीर की वीसी से पेशी। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आज उनकी 13 दिनों की रिमांड खत्म हुई। इसके बाद उन्हें ईडी ने पीएमएलए को विशेष अदालत में पेश किया था, जहां सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए उसके अनुरूप सुविधा देने का अनुरोध कोर्ट से किया था। इस पर अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी सुविधा देने का निर्देश दिया। अब 1 जून को मंत्री आलमगीर आलम, पीए संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। इसके बाद 14-14 दिनों की रिमांड बढ़ती जाएगी। ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम से 13 दिनों तक पूछताछ की। इस पूछताछ के दौरान विभाग में कमीशन खोरी, टेंडर कमीशन में पीए की भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी, ठेकेदारों और इंजीनियरों की भूमिका, पीए संजीव लाल के सहायक के यहां से बरामद रुपए आदि से जुड़े सवाल पूछे गए। इन सारे सवालों का मंत्री आलमगीर आलम ने एक ही जवाब दिया कि उन्हें इन सब की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि ईडी ने कोर्ट में जो साक्ष्य दिए हैं उसमें इस बात की जानकारी स्पष्ट होती है कि टेंडर के कमीशन में मंत्री आलमगीर आलम की भी हिस्सेदारी रहती थी। इधर टेंडर कमीशन मामले में ही ईडी ने आईएएस मनीष रंजन के करीबी माने जाने वाले 2 लोगों के यहाँ सर्च अभियान चलाया। बुधवार की रात टीम ने जांच की और साथ में कई दस्तावेज और मोबाइल जब्त किया है। जिन 2 लोगों के यहाँ टीम ने सर्च अभियान चलाया उनमें एक कोकर अयोध्यापुरी रोड नंबर 1 के रहने वाले त्रिवेणी ठाकुर और रातू रोड के लक्ष्मीनगर निवासी एक ठेकेदार है। इनका नाम पता नहीं चल पाया है। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, एक दूसरे को बचाने में चली गई जान। कल से बच्चों की तलाश में थे परिजन। बुधवार की दोपहर से गांव के 3 बच्चे लापता थे। 3 बच्चों का शव गंगा के तालाब में दूसरे दिन मिला है। लापता बच्चों की तलाश में परिजन परेशान थे। गांव के सभी इलाकों में उन्होंने ढूंढा, लेकिन बच्चों का कहीं पता नहीं चल सका। दूसरे दिन तालाब से बच्चों के शव बाहर आए। घटना बोकारो जिले के पेटरवार ब्लॉक की है। विश्वेश्वर धाम मंदिर परिसर में अमृत सरोवर तालाब में बच्चों का शव मिला। गांव वाले हैरान हैं कि तीनों बच्चों की एक साथ कैसी मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो एक दूसरे को बचाने में इन लोगों की जान गई है। बुधवार दोपहर 2 बजे से लापता 3 नाबालिग बच्चों का शव गुरुवार सुबह मिला। जानकारी मिलने पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पेटरवार पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही पेटरवार पुलिस दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंची। शव को तालाब से बाहर निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। शव की पहचान प्रखंड सदमा कला पंचायत के सदमा निवासी गुलाम रसूल के 2 पुत्र तालिब हुसैन 8 वर्षीय एवं आरिफ 11 वर्षीय तथा पोड़दाग निवासी रीतवरण महतो का पुत्र विवेक कुमार महतो 9 वर्षीय के रूप में की गई है। ग्रामीणों के अनुसार बच्चे मछली मारने गए होंगे। इसी दौरान गहराई में चले जाने से इनकी मौत हो गई। तीनों एक साथ कैसे डूब गए इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो एक दूसरे को बचाने में तीनों बच्चों की मौत हो गई है। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, दिल्ली हम आ रहे हैं। जमताड़ा में गर्जी कल्पना।
बाहर से सीएम आ रहे हैं, पीएम आ रहे हैं और कई मंत्री भी आ रहे हैं। झारखंडियों को बहकाने और बरगलाने के मकसद से झारखंड हम झारखंडियों की विरासत है, किसी की जागीर नहीं जो हम सब से छीन ले। हमारे जिन आदिवासी महापुरुषों का सिर दमनकारी अंग्रेजी हुकूमत के आगे नहीं झुका, वह इन बाहर से आए लोगों के सामने क्यों और कैसे झुकेगा। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। दिल्ली वालों से कह दो अब वहां की सत्ता हमारी है, दिल्ली हम आ रहे हैं। ये शब्द थे चुनावी शोर और 45 पार कर चुके पारे से उमस भरी गर्मी के बीच सियासी संग्राम में उतरी जेएमएम मंत्री व हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की। कल्पना के शब्दों में एक रोष था, अपनी जनता के प्रति एक विश्वास था और लगातार स्टेज चहलकदमी कर लोगों को संबोधित करने का ओजस्वी स्वर, जिसमें चुनावी दावपेच, जनमानस को अपनी बातों को मनवा लेने की जिद व जद्दोजहद के साथ पति हेमंत को जेल भेजने के लिए जिम्मेदार बताने की अकुलाहट भी। अपनी बातों के जरिए वह अपने खोए अतीत व परिवार विरासत को कायम रखने का पुरजोर प्रयास करती दिखी। झारखंड में हीटवेव से 4 की मौत। डाल्टनगंज गढ़वा में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंचा। 2 जून तक गर्मी से राहत नहीं। झारखंड में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। डाल्टनगंज के बाद गढ़वा का भी तापमान 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं पलामू में 47.8 डिग्री, जबकि गिरिडीह और सरायकेला में पारा 45.9 डिग्री पर पहुंच चुका है। वहीं लू की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत भी हो गई है। राज्य के 19 जिलों में पारा 40 के पार है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जून तक प्रदेश में अभी गर्मी से राहत मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। माना जा रहा है कि आज और कल के तापमान में और वृद्धि हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग के मिली जानकारी के मुताबिक अगले 2 दिन गंभीर से गंभीर हीटवेव की चेतावनी दी गई है। साथ ही सुबह 11 से 4 बजे तक जरूरी काम होने पर घर से निकलने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के 3 जिलों में हीटवेव का सबसे ज्यादा खतरा है। इसमें गढ़वा, पलामू और चतरा शामिल है। इसके अलावा राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में भी हीटवेव का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। हालांकि जिन इलाकों में अलर्ट जारी नहीं किया गया है उनमें देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज शामिल है। 31 मई को राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों में हीटवेव का ज्यादा असर होगा। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भागों में आसमान में बादल नजर आ सकते हैं। तेज हवाओं का असर भी यहां दिख सकता है। मौसम विभाग ने 2 जून तक गर्मी में किसी तरह के राहत की संभावना जाहिर नहीं की है। राज्य में 2 जून तक अलर्ट रहेगा। एक तरफ राज्य में गर्मी परेशान कर रही है। राज्य में सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज में और सबसे कम तापमान चाईबासा में 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में कई हिस्सों में बारिश भी हुई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश देवघर में हुई है। यहाँ 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लू की चपेट में आने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की पहचान नवडिया स्टेशन में काम करने वाले ट्रैकमैन मुकेश मीणा, घाटशिला के भरमपुर की रहने वाली श्रीमत हांसदा, जमशेदपुर के आदित्यपुर में 50 साल की एक महिला और चतरा में बेचन भारती के रूप में हुई है। एक्सट्रीम बार का लाइसेंस रद्द करने की तैयारी। चुटिया के सुजाता चौक के समीप एक्सट्रीम बार में बीते 26 मई को मारपीट के बाद डीजे संदीप प्रमाणिक उर्फ सैंडी हत्याकांड में अब बार का लाइसेंस रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए उत्पाद विभाग की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए 4 सदस्यीय एक कमेटी का भी गठन किया गया। गठित टीम में एक इंस्पेक्टर के अलावा 3 दरोगा को शामिल किया गया है। गठित टीम को 3 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। जांच में शामिल टीम सदस्यों ने कहा गया है कि वे बार के लाइसेंस की जांच करें। वर्तमान में कैसे विशाल सिंह बार को संचालित कर रहा था, बार के भीतर अगर मारपीट हुई है तो उसकी भी जांच करें। बार में गाइडलाइन का पालन किया गया है या नहीं, इन सब बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट मांगी गई है। सहायक उत्पाद आयुक्त ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाकुड़ जिला में चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए धनबाद से 1330 मतदान कर्मी रवाना। लोकसभा निर्वाचन 2024 के निमित्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देशानुसार पर 30 मई को धनबाद जिले से कुल 1330 मतदान कर्मियों को पाकुड़ जिले में चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए गोल्फ ग्राउंड धनबाद से आवंटित बसों के माध्यम से रवाना किया गया। ज्ञातव्य हो कि पाकुड़ जिला में 1 जून को मतदान है। इसके निमित्त धनबाद जिला से मतदान कर्मियों को चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ रजवार, जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी एवं परियोजना पदाधिकारी DRDA रुपेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में आज रवाना किया गया। हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ा दी न्यायिक हिरासत, अब 20 दिन होगी सुनवाई।
कथित जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। पीएमएलए कोर्ट ने बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाले में शामिल राज्य के पूर्व सीएम समेत 8 लोगों की न्यायिक हिरासत अवधि 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। अब इस दिन होगी सुनवाई। जेल में बंद हेमंत सोरेन को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया। पेशी के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन एवं बड़गाई अंचल के निलंबित राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद, झामुमो नेता अंतु तिर्की, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद अफसर अली, विपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय और इरशाद अख्तर की न्यायिक हिरासत अवधि 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। अगली पेशी 13 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। बता दें कि हेमंत सोरेन 1 फरवरी से न्यायिक हिरासत में है। झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ईडी ने कथित तौर पर भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन ने सोमवार को उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल कर मामले में शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ के समक्ष हेमंत सोरेन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सोरेन राजनीतिक साजिश का शिकार है। सिब्बल ने कहा कि सोरेन को बिना किसी सबूत के मामले में फंसाया गया है। अदालत ने ईडी को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 10 जून के लिए निर्धारित कर दी है। सोरेन पर राज्य की राजधानी रांची के बारगेन में एक भूखंड के लिए भूमि दस्तावेज से छेड़छाड़ में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने 31 जनवरी को अपनी गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और अब वह राज्य की राजधानी रांची के होटवार में स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। राजमहल के बीजेपी उम्मीदवार ताला मरांडी के प्रचार वाहन को 2 बाइक पर सवार 4 लोगों ने रोककर की मारपीट। साउंड बंद कर चुनाव प्रचार नहीं करने की दी धमकी। साहिबगंज के निभाई टोला दक्षिण पलास गाछी में भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी की प्रचार गाड़ी को रोककर गाड़ी सवार के साथ गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। 2 बाइक पर सवार 4 लोगों ने साउंड सिस्टम बंद करा इस इलाके में चुनाव प्रचार प्रसार करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। बाइक पर जेएमएम का झंडा लगा हुआ था। घटना बीते मंगलवार की है। राधानगर थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस के अनुसार सीमांतो मंडल ने बीते बुधवार को लिखित आवेदन दिया कि 28 मई को राधानगर थाना के निभाई टोला दक्षिण पलास गाछी क्षेत्र में ये वाहन बोलेरो पिकअप से बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी के समर्थन में चुनाव प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे थे। इसी क्रम में 2:10 पर जेएमएम का झंडा लगाए 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात लोगों ने इनके वाहन को रोककर इनके साथ गाली गलौज मारपीट किया। साथ ही साउंड सिस्टम को बंद करवा दिए तथा इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार करने से मना करते हुए इन्हें धमकी भी दी गई है। सड़क दुर्घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने ट्रक को फूका। पुलिस ने ड्राइवर को मॉब लिंचिंग से बचाया। एफआईआर दर्ज। पलामू जिले के नवा बाजार थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद नाराज लोगों ने ट्रक को फूंक दिया है। वहीं कई वाहन में तोड़फोड़ भी की गई है, जबकि ट्रक दुर्घटना में शिकार ड्राइवर को पुलिस ने मॉब लिंचिंग होने से बचाया। इधर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि यह घटना बुधवार की देर रात की है। नवा बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले इनामुल खान नामक शख्स अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। इसी क्रम में एक ट्रक ने नेशनल हाईवे 98 पर उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस सड़क दुर्घटना में इनामुल खान का दोनों पैर कुचल गया था। घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने इनामुल खान को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। विधायक इरफान अंसारी ने कल्पना सोरेन को बताया हीरा। कहा झारखंड की यह सुनामी गुजरात तक पहुंचेगी। जमताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कल्पना सोरेन को हीरा बताया है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लंबे समय से एक हीरे को कैद करके रखा था, जो अब बाहर आ चुका है, जिसकी खुशबू झारखंड की जनता को अब महसूस हो रही है। इरफान अंसारी ने कहा कि कल्पना सोरेन झारखंड की सुनामी है। यह सुनामी देश और गुजरात की राजनीति तक पहुंचेगी, जिससे भाजपा का चेहरा सूखने लगा है। भविष्य में कल्पना सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर विधायक इरफान अंसारी ने कुछ टिप्पणी नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा कि यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंतरिक मामला है। बता दें कि ईडी की कार्रवाई में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन अचानक से झारखंड मुक्ति मोर्चा में राजनीति में उतर आई और राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान संभाल रही हैं। लोकसभा चुनाव में झारखंड में इंडी गठबंधन का परचम लहराने और अपने पति हेमंत सोरेन की कमी न खलने देने के उद्देश्य से वे पार्टी को एक मजबूत स्तंभ के रूप में संभाल रही हैं। चुनाव में वह जोर शोर से पार्टी के लिए जोरदार प्रचार कर रही हैं। गांडे विधानसभा उपचुनाव में उन्हें बतौर झामुमो प्रत्याशी भी उतारा गया, जिसके लिए वोटिंग हो चुकी है। 4 जून को कल्पना विधायक बनेंगी या नहीं, इसका पता चल जाएगा।
बढ़ती गर्मी में लो वोल्टेज और लोकल फॉल्ट से परेशान लोग, बिजली की मांग पहुंची 400 मेगावाट के पार। राजधानी का पारा 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। एक ओर जहां तपती गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है, वहीं बार बार की लोड शेडिंग से लोगों की परेशानी दोगुनी हो जा रही है। बिजली की स्थिति ये है कि राजधानी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में घंटों लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। जिन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही, वहां लो वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान हैं। बीते रात की बात करें तो हिंदपीढ़ी, कोकर, चुटिया, रातू रोड, पिस्का मोड़, मोहराबादी, होटवार, हिनू समेत अधिकांश हिस्से में लोगों को लो वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ हिस्सों में 6 से 7 घंटे तक की बिजली कटौती का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लो वोल्टेज के कारण लोगों को पंखा, कूलर, एसी की हवा नहीं मिल पा रही। वहीं अधिकांश इलाकों से मोटर नहीं चलने से लोगों को पानी की किल्लत भी झेलनी पड़ रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तोड़ा मौन व्रत। अब सरस्वती देवी को वापस घर लाने के लिए सैकड़ों परिवार वाले अयोध्या रवाना। मौन व्रत तोड़ने के बाद सरस्वती देवी को धनबाद वापस लाने के लिए बुधवार रात उनके परिवार के करीब 200 लोग अयोध्या रवाना हुए हैं। इस दौरान धनबाद स्टेशन का माहौल राममय हो गया। लोग भगवान राम के जयकारे लगा रहे थे। लोग काफी उत्साहित दिखे। सरस्वती देवी को वापस धनबाद लाने के लिए उनके बेटे, बहू, बेटी, नाती, पोती सहित अन्य परिचय के लोग रवाना हुए हैं। गौरतलब हो कि कोयलांचल धनबाद में सरस्वती देवी को मौनी देवी के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में बाबरी ढांचा को तोड़ा गया था, तभी से सरस्वती देवी ने मौन व्रत धारण कर लिया था। उनका संकल्प था कि जब अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा तभी वह अपना मौन व्रत खोलेंगी। जब इस साल 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो उस कार्यक्रम में सरस्वती देवी को भी आमंत्रित किया गया। अयोध्या पहुंचने के बाद सरस्वती देवी ने 30 सालों बाद अपना मौन व्रत तोड़ा। मौन व्रत तोड़ने के बाद से सरस्वती देवी अभी तक अयोध्या में ही निवास कर रही हैं। काफी समय बीतने के बाद अब उनके परिवार के लोगों ने उन्हें लाने के लिए प्रस्थान किया है। नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की जरूरतों का करें आकलन। झारखंड में नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से पूर्व उसकी आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। उसके बाद ही तय मानदंड के अनुसार निजी विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति दी जाएगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति ने निर्देश दिया कि राज्य में नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की संभावना और आवश्यकता के बारे में राज्य सरकार को आकलन करना चाहिए। इस मूल्यांकन के बाद ही निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी और राज्य सरकार के सभी मानदंडों का पालन करते हुए आवश्यकताओं के अनुसार संचालन की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य के मुख्य सचिव को इस बाबत एक पत्र भी भेजा है। तिलैया डैम में 155 मेगावाट के सोलर प्लांट का निर्माण कार्य शुरू। जिले के तिलैया डैम में डीवीसी एवं एनटीपीसी के संयुक्त तत्वाधान में लगभग 250 करोड़ से ऊपर की लागत से बनने वाले 155 मेगावाट सोलर प्लांट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। डैम में बिजली का निर्माण सूर्य की किरणें प्राप्त कर सोलर पैनल की मदद से किया जाएगा। पिछले कुछ समय से भारत में सोलर एनर्जी का उपयोग तेजी से बढ़ा है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन रहा है। बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कवायद की जा रही है, जिसमें कोडरमा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अप्रैल माह के पहले सप्ताह में केटीपीएस में 10 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया गया, जिसे ग्रिड से भी जोड़कर बिजली उपभोक्ताओं को दी जा रही है। इसमें लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च लगेगा। इधर केटीपीएस के परियोजना प्रमुख दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि तिलैया डैम में 155 मेगावाट सोलर प्लांट मार्च 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसकी बिजली भी ग्रिड के जरिए ही उपलब्ध होगी। उन्होंने यह भी बताया कि केटीपीएस में हीरोडिया स्टेशन से प्रतिदिन 3 से 4 रैंक कोयला की आपूर्ति होती है। लगभग 12 किलोमीटर का यह फासला अभी 30 मिनट में पूरा होता है। वर्तमान में इसकी गति सीमा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो बढ़कर 30 किलोमीटर हो जाएगी और रैक 1 जुलाई से प्लांट में 15 मिनट में पहुंचने लगेगा। वहीं पिपराडिया साइडिंग में एस्पोन की ढुलाई की शुरुआत होगी। रेलवे बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद यह कार्य शुरू हो जाएगा। सिमडेगा में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। पश्चिमी सिंहभूम का रहने वाला था शख्स। ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ओड़गा ओपी क्षेत्र के टोनिया जाने वाले रूट पर पोल संख्या 550/1819 के समीप यह घटना घटी है। 19 वर्षीय युवक अविनाश बोदरा सोनुआ पश्चिमी सिंहभूम का रहने वाला था, जो इस क्षेत्र में चल रहे रेलवे के साइट पर काम करने आया हुआ था। गुरुवार को एक ट्रेन के धक्के से अविनाश की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ओड़गा पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सिमडेगा भेज दिया।
अनुबंध शिक्षक वेतन के इंतजार में झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में कार्यरत आवश्यकता आधारित शिक्षकों को विगत 3 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। शिक्षकों को कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया जा रहा है कि आखिर उनका वेतन क्यों रोका गया है। विश्वविद्यालय में 12 आवश्यकता आधारित शिक्षक हैं। इनकी नियुक्ति पिछले वर्ष नवंबर में 11 माह के अनुबंध पर की गई थी। इसके तहत इन्हें महीने में 64 घंटे कक्षा लेनी है। इसके लिए प्रति कक्षा 900 रुपये व 57,700 रुपये वेतन निर्धारित है। शिक्षकों का कहना है कि वेतन के भुगतान में शुरू से ही समस्या आ रही है। नियुक्ति के बाद उन्हें वेतन फरवरी में मिला, जिसमें 1-2 शिक्षकों को छोड़ शेष का वेतन कट कर आया, जिसकी कोई स्पष्ट वजह विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं बताई। कई शिक्षकों का 16,000 से अधिक वेतन कट गया है। वहीं मार्च से लेकर मई तक के वेतन का भुगतान इन शिक्षकों को नहीं किया गया है। इनमें कई शिक्षक अन्य राज्यों से हैं। उनके लिए आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। झारखंड में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? गीता कोड़ा ने किया बड़ा दावा। इंडिया गठबंधन पर क्या कहा? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के दावे पर बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वे मोंगरी लाल के सपने देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन धरातल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है। तीसरी बार मोदी की सरकार बननी बिल्कुल फिक्स है। बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में प्रचार करने पहुंची गीता कोड़ा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विदेशों में देश का सम्मान बढ़ा है। पीएम मोदी को एक ग्लोबल लीडर के रूप में जनता भी देख रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की रैली में लाखों लोग दिख रहे हैं, जबकि झारखंड के मंत्री, मुख्यमंत्री और अफसर जेल जा रहे हैं। 2 मंत्री अभी ईडी के रडार पर हैं और उन्हें समन भेजा जा चुका है। लूट और भय की राजनीति में इंडिया गठबंधन लिप्त है। झारखंड के सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा ने दावा किया कि संथाल के 3 लोकसभा सीट सहित झारखंड में सभी 14 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। राज्य में सरकारी स्कूलों के पोषक क्षेत्र का फिर से होगा निर्धारण। झारखंड के सरकारी स्कूलों के पोषक क्षेत्रों का फिर से निर्धारण होगा। राज्य में 2017 से 2018 में स्कूलों के विलय के बाद से स्कूलों के पोषक क्षेत्रों की स्थिति खराब हो गई है। कई जगहों पर स्कूलों का पोषक क्षेत्र बड़ा हो गया है तो कहीं छोटा रह गया है। इससे स्कूलों के सामने बच्चों को जोड़ने और उनके स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस पर सभी जिलों में पोषक क्षेत्र निर्धारित करने का निर्देश दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक आदित्य रंजन ने जिलों को निर्देश दिया है कि 3वीं से 5वीं आयु वर्ग के बच्चों का आंगनबाड़ी शिशु सदन में नामांकन होना है। वहीं 6 से 18 साल के बच्चों का स्कूलों में नामांकन होना है। इसके लिए सभी स्कूलों को अपने पोषक क्षेत्र के टोला, मोहल्ला और वार्ड का भ्रमण कर 3 से 18 साल के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराना है। बच्चों के ड्रॉप आउट होने की स्थिति में नामांकन स्कूलों में कराया जाना है। इसके लिए हर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को पोषक क्षेत्र निर्धारित होना आवश्यक है। बिजली कटौती से परेशान मालडा की जनता, सड़क पर उतरे लोग, कहा फॉल्ट के नाम पर किया जा रहा है शोषण। गिरिडीह में मामूली खराबी पर घंटों बिजली कट जाने से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इस जाम के दौरान बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई। मामला गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के मालडा का है। यहाँ के लोग बिजली विभाग की कार्यशैली से काफी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि जो खराबी 5 से 10 मिनट में दूर हो सकती थी, उसे जानबूझकर ठीक करने में समय लगाया जाता है। लोगों ने अभी बताया कि बुधवार की रात भी खराबी के नाम पर बिजली काट दी गई। इसके बाद पूरी रात बिजली नहीं दी गई। इससे नाराज ग्रामीणों को सड़क पर उतरना पड़ा। उनका कहना था कि विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और यह मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।